हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर पढ़ रहे हम क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैं आपको चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसके 2 पार्ट बना चुकी हूँ। आज जो ये है इसका 3rd पार्ट है। यदि आपने इसके 2 पार्ट जो पहले बनाए हुए हैं मैंने वो नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ देख लेना। इसके पहले के चैप्टर्स भी मेरे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। अभी तक आपने सीबीएसई का सिलेबस देख ही लिया होगा, यदि नहीं देखा है तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों, हम यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में बिजनेस सर्विसेज मतलब मीनिंग वगैरह सब पढ़ा दिया था। ये पार्ट 1 में था। ये पार्ट 2 में मैंने आपको बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट पढ़ा दिया था। ये पार्ट 2 में था। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, टाइप वगैरह, और इसके साथ ही यहाँ पर इसी में इंक्लूड है पोस्टल सर्विसेज। तो आज इस तरह यहाँ पर हम ये चैप्टर को एंड कर देंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इंश्योरेंस क्या होता है हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, उसी डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ क्या होती है? जैसे हमारी जो लाइफ है उसमें आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, अनसर्टेनिटी रहती है। हो सकता है हमारी लाइफ बहुत अच्छी निकले, हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, तो हमें कुछ भी नहीं पता है अपनी लाइफ के बारे में। द चांस ऑफ ऑकरेंस इन इवेंट कॉजिंग लॉस एंड द क्वाइट अनसर्टेन। हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कुछ भी हो सकता है कल हमारी डेथ हो जाए, तो हम कुछ भी उस बारे में कह नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। व्हेन इट हैपन द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है कि उसकी लाइफ का उसे कुछ नहीं पता है। कोई भी यदि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन खोलता है तब भी उसे नहीं पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी तरह का नुकसान हो जाएगा। अब ये सभी चीज़ों में अनसर्टेनिटी रहती है। तो इन अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए क्या होता है ना, हर ह्यूमन को अपनी लाइफ को लेके, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके, अपने गुड्स को लेके, हर चीज़ को लेके इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इस इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है कि हमें यदि फ्यूचर में कुछ लॉस होता है तो उस इंश्योरेंस कंपनी से हम उस लॉस की भरपाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है। इन फ्यूचर यदि मेरे को कुछ हो जाता है और मैं अकेले कमाने वाली हूँ मेरे घर में, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे नॉमिनी को, क्योंकि मैं तो रहूंगी नहीं, मैं अपना जो नॉमिनी बनाऊंगी उसको कुछ पैसा देगी ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है और उसने अपना इंश्योरेंस करा लिया है, तो यदि फ्यूचर में उसको किसी तरह का लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को पूरा करेगी। इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो मेरा गुड्स है, उसे गुड्स ही कहेंगे ना, उस गुड्स को मैं कहीं पर भेज रही हूँ, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि रास्ते में हो सकता है खराब हो जाए, चोरी हो जाए या आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उस गुड्स का इंश्योरेंस करा लूंगी। इन केस ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो जो पैसा है मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो इंश्योरेंस कराने का मतलब है कि हम अपनी जो अनसर्टेन फ्यूचर रिस्क है उसको थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। देखो, प्रोवाइडेड सर्टेनिटी। देखो, जैसे तो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, जैसे कि हमने अभी बात करी कि फ्यूचर अनसर्टेन है, हम कुछ भी नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो इंश्योरेंस है वो हमें सर्टेनिटी देता है, वो हमें इंश्योर करा देता है कि यदि इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी आई तो हम उस रिस्क को कवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन। हमें यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देती है कि यदि हमारा गुड्स चोरी हो जाता है या हमारे गुड्स में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि वो जितना गुड्स आपका चोरी हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम इंश्योरेंस कंपनी आपको देने की कोशिश करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। देखो क्या होता है, जब इस तरीके का कोई नुकसान होता है तो रिस्क शेयरिंग हो जाती है। सपोज मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी 40 to 50% दे देगी। मतलब क्या हुआ, आधा नुकसान मैंने उठाया, आधा नुकसान कौन उठाएगा, इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ठीक है। असिस्ट टू द कैपिटल फॉर्मेशन। हमें जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, सपोज मैंने अपना गुड्स भेजा एक जगह से दूसरी जगह और मेरा पूरा गुड्स जल गया, खराब हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, अब मुझे पैसा मिल गया
किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। अब इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला है उसे मैं एज अ कैपिटल यूज़ करके कहीं और भी उससे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। यही चीज़ ये बता रही है। अब नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। मतलब क्या होता है? जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारे मन में एक फेथ रहता है कि नहीं, यदि फ्यूचर में हमें किसी तरह का लॉस होगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी हेल्प कर देगी हमें उस लॉस से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फेथ की होती हैं, है ना। इंश्योरेंस इंटरेस्ट। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट मस्ट हैव एंड द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिफर टू द इन्वेस्टमेंट दैट प्रोटेक्ट एनीथिंग सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल लॉस। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट से हमें लॉस हुआ है उससे बाहर आने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का क्या मतलब है? इसका हिंदी में मतलब होता है यदि हमें किसी तरह का लॉस होता है तो उस लॉस से सिक्योरिटी मिल जाती है हमें इंश्योरेंस के थ्रू। जैसे कोई मरीन या फायर इंश्योरेंस हमने कराया है। मरीन इंश्योरेंस मतलब जो पानी में जहाज चलते हैं उनके लिए इंश्योरेंस होता है, या फायर इंश्योरेंस का मतलब यदि आग लग जाती है तो हमें इंश्योरेंस मिलता है। तो यहाँ पर हम जब ये इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारे मन में, जो इंश्योरेंस ले रहा है उसके मन में ये रहता है कि यदि मुझे इन फ्यूचर किसी तरह की लॉस हो जाएगा इससे तो मुझे उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो टेंशन फ्री होके यदि कोई चीज़ हैपन भी होती है उस समय भी वो टेंशन फ्री रहता है कि मुझे पता है इसका पैसा मिल जाता है। यहाँ पर जो पैसा मिलता है वो मनी की टर्म में मिलता है। जैसे आपके यहाँ आग लग गई तो आग लगने से आपका जो नुकसान होगा उससे आपको जो पैसा मिलेगा वो मनी की टर्म में मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल and the insurance policy designed to provide compensation only for such loss as cause the risk which are stated in the policy। देखो, जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है किसी के भी द्वारा, ठीक है ना, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लियरली डिफाइन रहता है कि उसे किन लॉस का पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपने उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसने आपकी गाड़ी तोड़ दी और आप इंश्योरेंस लेने चले गए। यदि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में इस तरीके का कॉज नहीं डिफाइन किया गया है तब आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। अधिकतर जो पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी का वो अधिकतर जो होता है नेचुरल कॉज के कारण जो लॉस होता है उसका ही पैसा मिलता है। नेक्स्ट है सबरोगेशन। देखो, सबरोगेशन जो है बहुत ही अच्छा एंड थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक हो जाता है। देखो, सबरोगेशन क्या होता है? जैसे मैंने इंश्योरेंस करवाया किसी चीज़ का, सपोज मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, लेकिन इन केस मेरी गाड़ी किसी वजह से चोरी हो गई, ठीक है, मैं कहीं घूमने गई थी और वहाँ पर मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अब जब मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैंने पुलिस में FIR लिखा दी, सबने गाड़ी ढूंढ ली, मुझे गाड़ी नहीं मिली। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उसमें सिंपली ये कॉज लिखा था कि यदि गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको पैसा दिया जाएगा इंश्योरेंस की कंपनी की तरफ से। तो अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा दे देती है। अब उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी गाड़ी फिर से मिल जाती है। अब जब वो मेरी गाड़ी मिल जाती है तो मैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ कि मुझे गाड़ी भी मिल गई, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा भी मिल गया। पर ऐसा खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि तभी इंश्योरेंस कंपनी वाले सबरोगेशन के लिए आ जाते हैं और जो वो गाड़ी मिल गई है जिसका पैसा हमने इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया है वो गाड़ी को ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपने चोरी की, आपकी गाड़ी जो चोरी हो गई थी उसका आप पैसा ले चुके हैं, तो अब ये जो गाड़ी है ये हमारी हो गई और इसे हम अपने पास ले जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है सबरोगेशन की। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे हमने एक बिल्डिंग बनाई और उसके लिए हमने 2 जगह से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब उस बिल्डिंग में आग लग गई, दोनों ने ही हमें वादा किया था कि यदि आपकी बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। अब जब आग लग गई तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी वाले से भी पूरा पैसा लेंगे और दूसरे से भी पूरा ऐसा लेंगे, नहीं, दोनों का प्रोपोर्शन होगा, आधा आधा पैसा दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी से दिया जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? टाइप ऑफ इंश्योरेंस। पहला टाइप होता है लाइफ इंश्योरेंस। अब इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है? यदि हमारी फ्यूचर में डेथ हो जाती है और हमारी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है या मेरे बच्चे हैं या मेरे घर में कोई ऐसे हैं लोग हैं जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू उन्हें पैसा दिया जाता है ताकि वो लाइफ को आगे चला सकें। इसमें एक और चीज़ होती है लाइफ पॉलिसी में, इसमें आपको रिटायरमेंट के लिए भी पैसा दिया जाता है। आपको हर साल कुछ पैसा दिया जाता है, आप पैसा जो जमा करते हो
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसका इंटरेस्ट मिलाकर आपको हर साल पैसा दिया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ की जो ज़रूरतें हैं रिटायरमेंट के समय वो पूरी कर सकें। अब यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने तरह की होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप दिए हुए हैं। देखो क्या है, पहला एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द इंश्योरर undertake to pay specific sum when the insured attain the particular age on his death, ठीक है, और on his death ever and earlier। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि एंडोमेंट द एश्योरेंस पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मरने पर ही आपको पॉलिसी का पैसा दिया जाए। हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर किसी एज तक की पॉलिसी ले रखी है, जैसे 60 ईयर तक की आपने पॉलिसी ले रखी है, तो जब आप 60 ईयर के होंगे तब आपको उस पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। वही चीज़ इसमें बताई गई है। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ले लेते हैं कि जब वो 18 ईयर के होंगे तो उनकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिएगा, या 24 ईयर के होंगे तो उनकी मैरिज के लिए पैसा चाहिएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए वो एक पॉलिसी ले लेते हैं और उसी पॉलिसी के थ्रू अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी आगे करवाते हैं, ठीक है। होल लाइफ पॉलिसी, अब ये जो पॉलिसी होती है ये पूरी पॉलिसी होती है। यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो पॉलिसी है वो डेथ से पहले उसका पेमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड के डिफरेंस से आपको पैसा दिया जाता है कि आप 20 साल के होंगे तो आपको इतना मिलेगा, आप 30 के होंगे तो इतना मिलेगा, 40 के होंगे तो इतना मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, होल लाइफ पॉलिसी। और नेक्स्ट होती है एन्युटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम ऑफ पॉलिसी मनी पेबल आफ्टर द एश्योर अटेन द सर्टेन एज इन द मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर जो पॉलिसी होती है ना वो इंस्टॉलमेंट में पे की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जैसे हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कोई पॉलिसी ले ली तो दोनों को पॉलिसी का पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट उसमें पहली थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकंड है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मैंने अभी आपको बताया कि जो फायर से जो डैमेज हो जाता है उससे बचने के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां हमेशा डर बना रहता है कि यहाँ आग लग सकती है, तो वो लोग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ही लेकर रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो ये लॉस हुआ है, वो फायर से जो लॉस हुआ है वो एक्चुअल में हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझ के आग लगा दी हो और इंश्योरेंस का पैसा लेना चाहते हैं, या एक्सीडेंटल हुआ हो, गलती से हो गया हो, किसी की गलती के कारण हो गया हो, तब भी आपको फायर लॉस मिल जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों, जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनके लिए मरीन इंश्योरेंस होता है। जैसे आप समुद्र में जहाज लेके गए, सामान लेके गए और वहाँ पर आपको अपने सामान की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराना है तो आप इंश्योरेंस करा सकते हो। इसके भी टाइप होते हैं, शिप इंश्योरेंस, सीन्स द शिप एक्सपोज टू द मैनी डेंजर ऑफ सी, द इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब कोई सा भी यदि डैमेज हो जाता है, हो सकता है आपको लुटेरे लूट लें, हो सकता है आपका जहाज पानी में डूब जाए, हो सकता है आपके जहाज में आग लग जाए, तो आपको सभी तरह के इंश्योरेंस के लिए ये पे करती है। कार्गो इंश्योरेंस, तो कार्गो इंश्योरेंस हमेशा कार्गो में क्या जाते हैं, शिप में हमेशा गुड्स जाते हैं, तो यहाँ पर गुड्स के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, वो कौन सा होता है, कार्गो इंश्योरेंस होता है, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस ये होता है कि यदि आपने किसी बड़े जहाज को बोला कि आप हमारा सामान लेकर यहाँ से वहाँ जाओ, हम आपको इसका पेमेंट करेंगे, लेकिन वो सामान नहीं पहुँचा पाया, तो जो सामान ले जाने का जो फ्रेट था, मैंने उसे देने का वादा किया था, उसका मैं इंश्योरेंस करा दूंगी। यदि वो नहीं पहुँचा पाया तो उसका कंपनसेशन कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है पोस्टल सर्विस, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सीबीएसई ने इस बार हटा दिए हैं, सिर्फ मैं वही पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ जो 2024 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। पहला क्या है, पोस्टल सर्विस के अंदर, पोस्टल सर्विस तो आपको पता ही है, जब हमें कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है, कोई लेटर पहुंचाना होता है, कोई सामान पहुंचाना होता है, कोई कुरियर सर्विस देनी होती है, उसे पोस्टल सर्विस कहते हैं। इसमें फर्स्ट होता है मेल सर्विस। मेल सर्विस का क्या मतलब है, पार्सल सर्विस। ये इंटरनेट वाला मेल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ना, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट के थ्रू पहुँचाया जाता है, उसे मेल सर्विस कहते हैं। यहाँ पर उसका यदि किसी तरह का कोई सामान पहुंचाने में डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज को पूरा करने का वादा भी ये सर्विसेज वाले करते हैं कि यदि तरह का कोई नुकसान होता है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट। दिस फैसिलिटी इंश्योर द सेंडर ऑफ द मेल दैट द केस ऑफ मेल नॉट सेंड डिलीवर्ड टू द एड्रेस इट कम बैक टू द सेंडर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो मेल सर्विस है, जैसे मैंने अपना कोई बॉक्स या कोई गिफ्ट मेरी एक फ्रेंड को भेजा, अब मैंने उसे भेजा, अब ये तो क्या
हो गई, मेल फैसिलिटी हो गई। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोस्ट। तो मुझे नीचे रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब मुझे अपना एड्रेस भी लिखना होगा कि यदि मेरी फ्रेंड उस घर पे मिली नहीं या वो कहीं चली गई तो वो जो बॉक्स है जो मैंने उसे भेजा है वो वापस मेरे पास आ जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट। नेक्स्ट होती है पार्सल सर्विस। अंडर दिस फैसिलिटी पार्सल ऑफ द स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंड अक्रॉस द कंट्री। अब पार्सल में क्या होता है, जैसे मैंने जो भी सामान भेजा पहले उसका वेट लिया जाएगा कि कितने वजन का है और फिर वेट के अकॉर्डिंग मुझे उसका पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सर्विस को कहते हैं पार्सल सर्विस। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट क्या है, जैसे मुझे कहीं पर कोई सामान भेजना है और जल्दी भेजना है, वो सामान जो वहाँ पहुँचने में 4 दिन लगते हैं, यदि मैं स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजूंगी तो वो 24 घंटे के अंदर वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। वो मतलब ड्यूरेशन बताते हैं कि आपका सामान इतने दिन में यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन स्पीड में, तुरंत, जल्दी, ठीक है। एंड लास्ट क्या है इसमें, कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस क्या होती है, लेटर्स, डॉक्यूमेंट, पार्सल्स, ये सब क्या होते हैं, कुरियर सर्विस में आते हैं, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह कुरियर करके सामान भेज देते हैं। तो बच्चों आज यहाँ पर चैप्टर 4 एंड हो गया है। मैं बहुत ही जल्दी इसकी PDF ही अवेलेबल कराऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए।